अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक शीट किस तरह से बनाई जाती है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ी टेक्निकल भी है, समझने वाली है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस लेक्चर को समझने के लिए। तो पहले नंबर तो आप ये चीज़ देखें कि ये जो शीट है ये स्टॉक की शीट है, यानी इकट्ठा स्टॉक जब परचेज़ या सेल करेंगे आमतौर पे ये जो शीट है ये मंथ के एंड पे बनाई जाती है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था, कितना और ख़रीदा और कितना सेल हो गया और पीछे कितना रह गया। तो ये इसका लेआउट है जी। लेआउट की सेटिंग्स वगैरह की चीज़ें सारी हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, वो आप दोबारा जाके देख भी सकते हैं। ये जस्ट हमने ये 3 सेल मर्ज किए हैं, ये भी 3 सेल मर्ज किए हैं, ये 2 सेल मर्ज किए हैं और इनके नीचे ये हेडिंग्स लिखी हैं, ये भी 3 सेल मर्ज किए हुए हैं और यही लेआउट नीचे कॉपी किया है। कुछ चीज़ें अच्छा, ये फार्मूलाज भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये शीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं जी। पीवी का मतलब है पेमेंट वाउचर, यानी जब आपने एंट्री करनी है तो आपने बताना है कि ये आप पेमेंट वाउचर से देख के कर रहे हैं, कहाँ से देख के कर रहे हैं। तो पेमेंट पीवी का मतलब पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर की जो एंट्री है वो आएगी रिसीट साइड पे। रिसीट साइड पे क्यों आएगी? जब आप किसी चीज़ की पेमेंट करते हैं, आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, ख़रीदी है, तो वो स्टॉक आपके पास आ गया, तो उसकी पेमेंट आपने की है। तो यहाँ पे चूँकि हम स्टॉक की डिटेल लिख रहे हैं, तो स्टॉक हमारे पास आ गया तो उसकी एंट्री रिसीट साइड पे होगी। ठीक है, जब भी चीज़ें आएंगी वो हम रिसीट साइड पे एंटर करेंगे। ठीक है जी। तो पेमेंट वाउचर का मतलब हमने कोई पेमेंट की है, चीज़ें आई हैं तो वो हमारे स्टॉक में आ गई हैं, हम रिसीट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह ऑफिशियल रिसीट, ये भी रिसीट साइड पे आएगी। क्रेडिट नोट, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, हमने जो सेल की थी वो किसी कस्टमर ने हमें वापस कर दी। जब हम सेल करेंगे, चीज़ें हमारे पास से चली जाएंगी तो उसकी एंट्री हम करेंगे इशूड साइड पे। और जब कस्टमर हमें वापस कर देगा तो दोबारा से वो हमारे स्टॉक में आ जाएंगी चीज़ें, तो वो हम रिसीट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह डेबिट नोट है, डीएन, रिटर्न टू सप्लायर, जिससे हमने ख़रीदी थी उसको वापस कर दी। जब हमने ख़रीदी थी रिसीट साइड पे एंट्री की थी, जब वापस करेंगे सप्लायर को तो दोबारा से हम उसको इशूड साइड पे लिखेंगे। स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहते हैं जी? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो चीज़ें हमारे पास सेल नहीं हुई, हमारे पास पड़ी हुई हैं, वो हमारा स्टॉक है या इन्वेंट्री है। ओपनिंग बैलेंस इंडिकेट्स द बैलेंस कैरिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ, पिछले महीने जो स्टॉक बचा हुआ था अगले महीने के शुरू में जब हम उसको कैरी करेंगे तो हम कहेंगे ये ओपनिंग बैलेंस है। रिसीट्स में क्या क्या आएगा? अभी आपको बताया है कि जो हम परचेजेस करेंगे या कस्टमर हमें वापस करेगा, और इशूड में क्या आएगा? जो हम सेल करेंगे या सप्लायर को हम वापस करेंगे। इसी तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट है, यानी जो चीज़ें पहले आई हैं वो हम पहले सेल करेंगे। इसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट है, या फिर इनकी एवरेज, उस रेट के मुताबिक हम उनको सेल करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो ये चीज़ें आपने समझ लेनी है एक दफ़ा। अब ये फार्मूलाज लगेंगे इस शीट पे, तो वो हम देखते हैं किस तरह से लगाने हैं। तो एग्जाम्पल डेटा हम एंटर करेंगे जी। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, इसके सामने हमने लिखना है ओपनिंग बैलेंस। एक दफ़ा ही आना है, पिछले महीने से आप उठाएंगे या आपने नया बिज़नेस शुरू किया है तो मंथ के स्टार्ट पे जो आपके पास क्वांटिटी पड़ी है वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये है जी 7 अप का स्टॉक है जी पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 500 7 अप पड़ी हैं जी। अब एक की प्राइस कितनी है? हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी एक की प्राइस है 60 रुपीज़। तो हम क्वांटिटी को एक के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये टोटल वैल्यू आ गई। 500 की टोटल वैल्यू इतनी है। ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम ड्रैग नहीं करेंगे, ये महीने के शुरू में हमारे पास यही रहेगा। हाँ, जो मज़ीद चीज़ें आएंगी या सेल होंगी वो इसमें से प्लस माइनस करेंगे हम, ये यहीं पे रहेगा, इसको आपने अब कुछ नहीं करना। ठीक है जी। क्वांटिटी ज़रब रेट। इसके बाद रिसीट में क्या फार्मूला आएगा? जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं
और उनका रेट, टोटल वैल्यू। यहाँ पे ये देखें हमने क्वांटिटी ज़रब रेट किया है, यहाँ पे रेट का अलग सेल है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी ज़रब रेट। पहले हम फार्मूलास लगाते हैं, फिर डाटा एंटर करेंगे। तो क्वांटिटी ज़रब रेट, टोटल वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ड्रैग करेंगे। इसी तरह जब सेल करनी है वो भी सेम इसी तरीके से आएगी, क्वांटिटी ज़रब रेट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सेल, जो हमने चीज़ें सेल की हैं। पीछे जो बच जाएगा वो बैलेंस है। अब देखें, पहले इतना है, 500 क्वांटिटी है, इसमें जो हम मज़ीद परचेज़ करेंगे वो प्लस होगी, और जो सेल करेंगे वो माइनस होगी, यानी इक्वल ओपनिंग क्वांटिटी प्लस रिसीट क्वांटिटी माइनस इशूड क्वांटिटी, इक्वल ओपनिंग क्वांटिटी प्लस, ये आपने ख्याल रखना है, रिसीट वाली क्वांटिटी हम क्वांटिटी कर रहे हैं तो क्वांटिटी जमा होगी, माइनस इशूड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। ऊपर वाला सेल नहीं करेंगे, ये फार्मूला के जो बराबर है वो सिलेक्ट करेंगे, एंटर। सेम इसी तरह वैल्यू, इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस रिसीट वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू, एंटर। इन दोनों फार्मूलाज को हम ड्रैग करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस का फार्मूला है जी। अब हम एंट्री करके देखते हैं। पहले 500 क्वांटिटी थी हमारे पास, ये पेमेंट वाउचर है तो इसकी एंट्री रिसीट साइड पे होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 300 और परचेज़ की हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने 300 लिखा, यहाँ पे हमारा टोटल स्टॉक जो है बैलेंस वो 800 हो गया। पहले 500 थी, 300 और परचेज़ कर ली तो हमारे पास कितनी होगी, 800। और यहाँ पे जब हम इसकी प्राइस लिखेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ गई और टोटल वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब जब हमने सेल की एंट्री करनी है, जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा हम सेल की एंट्री नहीं करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 800 में से मैं कहता हूँ जी 600 सेल हो गई, तो पीछे कितनी रह जाएगी, 200। और ये इसकी सेल प्राइस आप लिखेंगे जी, और ये हमारी वैल्यू आ गई। पीछे जो हमारा स्टॉक बच गया वो हमारा बैलेंस है। आप और भी एंट्रीज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेम यही फार्मूलास हम लगाएंगे नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्ट है कांटा के लिए। प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा फार्मूलास लगाते हैं जी। ये फ़र्ज़ करें जी हमारे पास 300 है ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, यहाँ भी इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। इसको भी ट्रैक करेंगे और इसको भी ट्रैक करेंगे। ठीक है जी। बैलेंस का फार्मूला क्या था, इक्वल ओपनिंग क्वांटिटी प्लस रिसीट क्वांटिटी माइनस इशूड क्वांटिटी, एंटर। वैल्यू का फार्मूला बैलेंस का, ओपनिंग वैल्यू प्लस रिसीट वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू, एंटर। इन दोनों को हम ड्रैग कर लेंगे। तो ये पहले 300 थी, हमने 400 और परचेज़ की, 700 हो गई, और ये इसकी परचेज़ प्राइस आ गई। 700 में से 300 हमने सेल कर दी, पीछे कितनी रह गई जी, 400, और ये इसकी सेल प्राइस आ गई। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। थर्ड प्रोडक्ट है जी हमारे पास स्प्राइट। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पड़ी हैं जी, ये भी 300 हैं। तो फार्मूलाज वही रहेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट आप खुद भी लगा सकते हैं, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट को ड्रैग करेंगे। यहाँ भी इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, एंटर। इसको भी ड्रैग करेंगे। वैल्यू का क्या फार्मूला था जी, इक्वल ओपनिंग क्वांटिटी प्लस रिसीट क्वांटिटी माइनस इशूड क्वांटिटी, ये हमारा बैलेंस का फार्मूला है। सॉरी, पहले मैंने वैल्यू का कह दिया। इसी तरह वैल्यू का जो बैलेंस का फार्मूला है, इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस रिसीट वैल्यू माइनस इशूड वैल्यू, इन दोनों को हम ड्रैग करेंगे। ये याद रखें, ओपनिंग बैलेंस को हम ड्रैग नहीं करेंगे। अब ये पहले 300 थी, 200 हमने और परचेज़ कर ली, ये इसकी परचेज़ प्राइस आ गई। टोटल हमारे पास हो गई 500। 500 में से हमने 300 सेल कर दी, पीछे कितनी रहेगी, 200, और ये हमारी सेल प्राइस आ गई, और ये एंड पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब देखें, यहाँ पे हमारे सबके क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं और नीचे हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। ये कैसे आएगा ये आप देख लें। सबकी
एंड वाली जो क्वांटिटी और वैल्यू है यानी क्लोजिंग बैलेंस है वो हम नीचे लिंक करेंगे। लिंक का तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लें। इक्वल एंड वाली क्वांटिटी हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये इधर लिंक हो गई है। यानी ऊपर अब हम जो भी चेंज करेंगे नीचे भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसको इधर ड्रैग कर लें, वैल्यू भी आ गई। इसी तरह इक्वल, फिर इसकी हम सबसे एंड वाली क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, और इसको भी इधर ड्रैग करेंगे। फिर इक्वल लिखेंगे, एंड वाली क्वांटिटी, एंटर, और इसको भी इधर ड्रैग करेंगे, और इसको फिर हम सम कर लेंगे। तो सम, ये आपने सेलेक्ट कर लेने हैं तीनों, एंटर ब्रैकेट में, और इसको भी यहाँ ड्रैग कर लेना है। तो ये है जी हमारी इन्वेंट्री एंड स्टॉक शीट। अब ये देखें, हर आइटम की हमारे पास अलग अलग डिटेल भी आ गई है, और नीचे हमारे पास टोटल स्टॉक और उसकी वैल्यू भी खुद ब खुद आ रही है। तो ये है जी हमारी इन्वेंट्री एंड स्टॉक शीट। इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक दफ़ा जब समझ आ जाएगी तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। तो प्रैक्टिस लाजमी है इसके लिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाउनलोड का लिंक दे दूँगा शीट का, ये आप डाउनलोड कीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।